पटना पावर हाउस जैसे ही ओवरब्रिज जो ब्रिज है उसे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर एक घटना हुई। सड़क हादसा था जिसमें 29 साल की साक्षी द्विवेदी जिसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक भारी वाहन की चपेट में गाड़ी आ जाती है। पिता बच जाते हैं लेकिन बेटी जो है पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और बीच सड़क पर ही दम तोड़ देती है। हमारे यहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं, सड़क हादसे, और प्रशासन जो है अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहता है। रोड टैक्स हम देते हैं, मौत हमारी होती है, और पुलिस प्रशासन क्या करता है चौक चौराहों पर, ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है। आज इस घटना को लेकर के आया हूँ। ये एक गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय आज का नहीं बल्कि कई सालों तक चलते आ रहा है, लेकिन इस पर गंभीरता से शायद जिम्मेदार एक जगह इकट्ठा नहीं होते, बैठते नहीं, चिंतन नहीं करते, और इस वजह से तमाम सारे आंकड़े बढ़ते रहते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ और इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री सुपेला के मोर्चरी के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ आने का कारण ये है कि आज सुबह एक घटना के बारे में पता चला। ये घटना पावर हाउस जैसे ही ओवरब्रिज जो ब्रिज है उसे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर एक घटना हुई। सड़क हादसा था जिसमें 29 साल की साक्षी द्विवेदी जिसकी मौत हो जाती है। अब सिलसिलेवार ब्यौरा अगर मैं बताऊं तो साक्षी द्विवेदी पदम नगर की रहने वाली है और नांदगांव एबिज में काम करती हैं। नांदगांव से जब वीकेंड होता है सैटरडे संडे तो वो अपने घर पदम नगर आती हैं। ऐसे में साक्षी अपने राजनांदगांव से निकल करके बाई ट्रेन वो पावर हाउस रेलवे स्टेशन उतरती हैं। चूँकि अमूमन वो भिलाई 3 रेलवे स्टेशन उतरा करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन उतरी और उनके पिता पदम नगर से उनको लेने के लिए स्कूटी से आए हुए थे। अपनी बेटी को बिठा करके वो गुज़र रहे थे कि अचानक से जैसे ही पावर हाउस ब्रिज क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक भारी वाहन की चपेट में गाड़ी आ जाती है। पिता बच जाते हैं लेकिन बेटी जो है पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और बीच सड़क पर ही दम तोड़ देती है। इस पूरी घटना के बाद परिजन और तमाम जो आसपास के जो लोग थे वो आक्रोशित थे, भावुक थे, और लाजमी है होना क्योंकि परिवार की एक नौजवान बेटी इस तरह से ख़त्म हो गई। और बताया ये भी जा रहा है कि साक्षी द्विवेदी की शादी जो है इस साल फरवरी में ही हुई थी और इसके बाद लगातार जो है परिजनों का तांता लगा हुआ है, आ रहे हैं अस्पताल में। पूरी तस्वीरें जो हैं उस समय से लेकर के अब तक की पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। वो सारी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, साक्षी की भी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, और जो घटना हुई उस जगह पर जाकर के भी हम ये तमाम सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरी भांजी है, बड़ी भांजी है, 2 बहन है वो लोग, और राजनांदगांव में उसका ससुराल है। ससुराल से वो अपने घर आ रही थी। शनिवार को 2 दिन का छुट्टी होता है, तो उसके पापा पावर हाउस स्टेशन गए थे उनको रिसीव करने के लिए। रास्ते में बाइक से हुआ एक्सीडेंट। गुड़िया कहाँ जॉब करती थी? गुड़िया एबिस, राजनांदगांव का एबिस ग्रुप है, वहाँ पे जॉब करती थी। अभी हाल में ही शादी हुई थी, बताया? हाल में फरवरी में, लास्ट फरवरी में शादी हुआ था। ससुराल नांदगांव में? ससुराल नांदगांव में है। तो यहाँ मतलब किस फंक्शन में शामिल होने? नहीं, वो शनिवार इतवार 2 दिन का छुट्टी रहता है, तो वो मम्मी पापा के साथ में थोड़ा समय आ जाती है। तो ड्राइव लाने के लिए पापा के लिए? हाँ, पापा को भी चोट लगी है? पापा को चोट लगी है, हाथ में पैर में लगा है उनको। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कश्यप है। मैं उनका भांजा हूँ, मामा हूँ, वो मेरी भांजी थी। फिलहाल पूरी तरह से अभी कोई डिटेल नहीं निकल के आया है, लेकिन डिटेल नहीं निकल के आया इसका ये मतलब नहीं है कि खबरों को हल्के में ले लिया जाए या ब्रेकिंग पट्टी चला दी जाए। मामला गंभीर है। गंभीर इस नज़रिए से है कि अगर कल किसी और साक्षी के साथ हुआ तो हो सकता है आज आपके घर में किसी के साथ ऐसा ना हो, और इस वजह से आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस बात से सहमत रखते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, और अगर नहीं रखते हैं तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से हर घर के ऐसे नौजवानों की मौत होती रही सड़क हादसों में, और जिस तरह से लगातार अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो लगातार दुर्ग भिलाई में इस तरह की घटना घटी हैं। क्राइम की तो बात छोड़ दीजिए, मर्डर तो हो ही रहे हैं और यंगस्टर्स तो एक दूसरे को मार ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से यंगस्टर्स का जाना दुखदाई होता है। इस पूरे विषय को लेकर के संजीदगी से अगर प्रशासनिक लोग, जिम्मेदार जो हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कहते हैं, हालांकि निभाते नहीं हैं, वो लोग अगर बैठे चिंतन करें तो इस विषय पर बहुत बेहतर काम हो सकता है। फिलहाल एक भावुक क्षण है, एक पिता के लिए, उसके पति के लिए, उसके घर परिवार, उसके परिजनों के लिए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहूँगा। शुक्रिया।